हेलो बच्चों, वेदांग चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कविता कठपुतली को पढ़ लिया है, उसके भावार्थ को समझ लिया है और कठिन शब्द भी कर लिए हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो इसका उत्तर होगा, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे हर तरफ से धागों से बांध दिया गया था और उसकी आजादी छिन चुकी थी। वह दूसरों के इशारों पर नाचने को विवश थी। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। प्रश्न दूसरा है हमारा, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो इसका उत्तर होगा, कठपुतली आजाद होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन जब उसे यह महसूस होता है कि उसकी आजादी से सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी जुड़ी है तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका किया गया कोई भी कदम बाकी सबको मुश्किल में ना डाल दे। उसे लगता है कि कहीं उसका लिया गया कोई भी कदम बाकी सबको मुश्किल में ना डाल दे। अगला प्रश्न है हमारा, पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो इसका उत्तर होगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी मन मर्जी से जीना चाहती थी। किसी को पराधीन रहना पसंद नहीं होता, इसलिए वे उसकी बातों से सहमत थी। अगला हमारा प्रश्न है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वो स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वो डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि हमें इन्हीं वाक्यों को मिलाकर इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा कि पहली कठपुतली गुलामी की जिंदगी से परेशान हो गई थी। बाकी कठपुतलियां धागों से बंधकर दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती थी, लेकिन एक दिन पहली कठपुतली के मन में आजाद होने की इच्छा जगी। उसने अपनी बात सबके सामने रखी। बाकी कठपुतलियां भी उसकी बात से खुश हुई और आजादी के लिए तैयार हो गई। पर जब पहली कठपुतली को यह लगा कि अब बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी उसी पर है, तो वह डर गई। उसे ये चिंता होने लगी कि कहीं आजादी का जीवन मुश्किल ना हो, इसलिए वह अपने फैसले के बारे में सोचने लगी। कविता से आगे, अब हम ये उसका प्रश्न है कविता से आगे में कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इन सब वाक्यों को मिलाकर हमें उत्तर लिखना है इसका। तो इसका उत्तर होगा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए का मतलब है कि बहुत समय से कठपुतलियां ना तो खुश हुई और ना ही अपना दुख किसी से कह पाई। वे बहुत दुखी थी क्योंकि वे आजाद नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वे अपने मन की बात भी नहीं समझ पाती। लेकिन जब पहली कठपुतली ने आजादी की बात की तो उनके मन में भी आजाद होने की इच्छा जाग गई। अगला प्रश्न है कि नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 और सन 1942। तो सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई, उसका नाम होगा महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। 1942 के स्वतंत्रता सेनानी थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1,
स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी होगी, क्योंकि सभी की परेशानी एक जैसी थी और सबको धागों से आजादी चाहिए थी। उन्होंने पहले आपस में बात की होगी और एक साथ मिलकर आजादी पाने की योजना बनाई होगी। आजाद होने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। रहने, खाने और जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया होगा। अगर कोई उन्हें फिर से धागों में बांधने की कोशिश करता, तो उन्होंने मिलकर उसका विरोध किया होगा। क्योंकि गुलामी में सब सुख मिले, फिर भी आजादी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और अपनी आजादी को बनाए रखा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये बुक में नहीं है, लेकिन एक ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी आजादी की अहमियत समझनी चाहिए और उसे पाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। दूसरों के इशारों पर चलने से अच्छा है कि हम अपने फैसले खुद लें। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और एकता ही इस कविता का मुख्य संदेश है। कठपुतलियां किसका प्रतीक है? कठपुतलियां आम आदमी का प्रतीक है, ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सके। अब बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं। पहला है, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका दूसरा ऑप्शन जो है भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली को किस बात का दुख था? हरदम हंसने का, दूसरों के इशारों पर नाचने का, हरदम खेलने का, हरदम धागा खींचने का? नहीं, दूसरों के इशारों पर नाचने का। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? मस्ती करने की, खेलने की, आजाद होने की या नाचने की? तो आजाद होने की। पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, ये उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। कठपुतलियों को किनसे परेशानी थी? गुस्से से, पांवों से, धागों से? उपयुक्त सभी, धागों से परेशानी थी। कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक या व्यथापूर्वक? तो क्रोधपूर्वक। कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? वो आजाद होना चाहती थी, वो खेलना चाहती थी, वह पराधीनता से परेशान थी? उपयुक्त सभी, वो पराधीनता से परेशान थी। पांव को छोड़ देने का अर्थ क्या होता है? सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, पैरों से सहारा हटा देना? तो स्वतंत्र कर देना। यहाँ पराधीनता का मतलब होता है ना, दूसरों के अधीन रहना, दूसरों के इशारों पे काम करना। कविता जो कठपुतली कविता है, उसके प्रश्न और अभ्यास भी आज यहाँ हम लोगों ने पूरा कर लिया।